बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अखिल भारतीय मजदूर परिषद के सभी यहाँ आए हुए नेतागण, अन्य नेतागण, कोर कमेटी से आए हुए हमारे नेतागण एवं साथियों, सभी को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, चौधरी साहब ने जो ये बीड़ा उठाया है, मैं इनको इस बात के लिए अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सभी लोगों को भी इस बात के लिए कि आपने इतने बड़े अत्याचार, जिसमें जो लोग सामने नजर आ रहे हैं, जिन दो का नाम ले रहे थे, गुरचरण और जिनका भी, वही शामिल नहीं है, उनसे भी बड़े दोषी वो लोग हैं जो इस बिल्डिंग की बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए हैं और इस बिल्डिंग के अलावा दिल्ली सरकार के एमसीडी के दफ्तर में बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए हैं। वो भी इस बात के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने के गुरचरण और दूसरे लोग जिनका नाम लिया जाए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा भारत के संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उसके तहत बने कानूनों में लिखा कि कोई भी जूनियर ऑफिसर अगर कोई अपराध करता है तो उसके सीनियर ऑफिसर्स जितने भी हैं चेन में, वो उस अपराध में शामिल हैं या नहीं हैं, ये इस बात से पता चलता है कि उन जूनियर अधिकारियों के खिलाफ उनके सीनियर ऑफिसर्स ने कितनी तेजी से, कितनी जल्दी से और कितनी मजबूती से कानून के हिसाब से एक्शन लिया है। इस केस में जो मुझे नजर आ रहा है, ये केस जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उन तक पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से ये केस उससे भी ऊपर पहुंच चुका है, जानकारी सबको है। लेकिन आज भी आप लोग यहाँ न्याय की गुहार लगाने के लिए बैठे हुए हो, तो इसका मतलब भारत के कानून के हिसाब से ये है कि सारे वो चेन ऑफ कमांड जो है, जो कमिश्नर साहब तक जाके रुकती है, वो सब इस हत्या में डायरेक्टली शामिल है। वरना इन अधिकारियों के खिलाफ उनको स्वयं 302 का और 307 का और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज कराना था, साजिश का मुकदमा दर्ज कराना था, जो अभी तक नहीं हुआ। इससे यह बात साबित होती है कि हाईएस्ट लेवल से उच्च स्तरीय लेवल तक, उच्चतम लेवल तक इसमें साजिश में शामिल हैं। और ये बात मैं सिर्फ अंदाजे से या कयास लगा के नहीं बोल रहा हूं। सफाई कर्मचारियों के साथ, और मैं चौधरी साहब का इस बात के लिए दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ी तकलीफ, दुख और पीड़ा थी। हमारे सफाई कर्मचारी भाई और बहनों को इस तरह की खतरनाक ड्यूटियां कराकर जबरदस्ती मौत के मुंह में जो ढकेला जाता है, उसका एक ही मतलब है कि इनका कत्ल जानबूझ के किया जा रहा है। ये वाला केस जो सड़क का हादसा हुआ है, जिसमें इंदर और हमारे एक दूसरे साथी जय भगवान, जिनकी एक में से मृत्यु हो गई और दूसरे की अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ये तो डायरेक्ट हत्या का केस है, जिसमें साजिश करके हत्या की गई है कि इनको मार ही डालना है। लेकिन जो सीवर में कर्मचारी हमारे उतरते हैं, वो भी हत्या होती है। वो हत्या कैसे होती है कि हत्या की डेफिनेशन जो भारतीय दंड संहिता में लिखी है, वो ये है, कोई व्यक्ति, ये बात आप लोगों के ध्यान से सुनने की है, मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूँ, इस बात को मेरी ध्यान से सुने ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं। जो भारत के कानून में हत्याएं जिनको कहा गया है, वो हत्याएं की जा रही हैं आपके साथ। अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि जो कार्य वो कर रहा है, उसको जानकारी है
उसको नॉलेज है कि इस काम से किसी की मृत्यु हो सकती है, इस काम को करने से कोई व्यक्ति मर सकता है, अगर उसको इस बात की जानकारी है तो वो हत्या की डेफिनेशन में आती है, यानी कि धारा 302 उस पर लगती है। तो मैं आप सब लोगों से और आपके ज़रिए जो प्रेस के लोग हैं उनके माध्यम से ये सवाल पूरी दुनिया से करना चाहता हूँ कि क्या जो लोग हमारे भाइयों को बगैर किसी सुरक्षा कवच के सीवर के अंदर धकेलते हैं, मजबूर करते हैं, क्या उनको ये नहीं पता होता कि इनकी जान जा सकती है इस काम से? कितने सैकड़ों लोगों की जान इसी कार्य से गई है, फिर भी उनको ये नहीं पता होता कि इससे जान जा सकती है, कि बगैर सुरक्षा कवच के, बगैर बॉडीगार्ड के, पूरा फुल बॉडीगार्ड जो होता है उसके बगैर, ऑक्सीजन के मास्क के बगैर, जो औजार होते हैं उनके बगैर इनको नहीं उतारना चाहिए। दुनिया भर में कहीं भी मानवों को सुरक्षा कवच के साथ भी सीवर में नहीं उतारा जाता है, क्योंकि मशीनें आ गई हैं आजकल। जो मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना, हमने लाखों लाखों करोड़ रुपए देश की स्वच्छता अभियान में खर्च किए हैं। स्वच्छता अभियान में खर्चा जितना पब्लिसिटी पे खर्च हुआ है मोदी जी की और ये हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की, उसका अगर 1% भी सफाई कर्मचारियों के ऊपर खर्च कर दिया जाता तो कम से कम ये मौतें ना होती सफाई कर्मचारियों। ये पृष्ठभूमि है। तो मैं चौधरी साहब का और आज आप तमाम लोगों का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई एक केस सीवर डेथ का, उसका परिवार मुझे मिल जाए, ताकि मैं इन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराऊं, हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स के खिलाफ, कि इन्होंने जानबूझ के हमारे सफाई कर्मचारी की हत्या की। वो केस चौधरी साहब की मदद से, आप सब लोगों की मदद से अब हमें मिल गया है। तो मैं आपसे अब ये वादा कर रहा हूं कि भारत का संविधान और कानून जो कहता है हत्या करने वाले को फांसी मिलनी चाहिए, और हमारी डिमांड को ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी मर्जी से कोई डिमांड हो रही है। हमारी अम्बेडकरवादियों की डिमांड सारी वो होती है कि कानून का पालन करो। हत्या करने वाले की सज़ा, हत्या करने की साजिश करने वाले की सज़ा अधिकतम होती है मृत्यु, फांसी की सज़ा, और न्यूनतम सबसे कम सज़ा होती है उम्र कैद। तो हमें ये बीड़ा उठाना है, और मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हमें तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है जब तक इस हत्या में शामिल सभी साजिशकर्ताओं की, जो हाईएस्ट लेवल पे बैठे हैं, या तो फांसी नहीं हो जाती या वो उम्र कैद की सज़ा के लिए जेल नहीं चलेगी। अगर हम इस केस में एक करने में कामयाब हो गए तो फिर हमारा एक भी भाई, एक भी बहन अगली बार से इस हत्या की साजिश के अंदर शिकार नहीं बनेगा। उनको उनके पूरे अधिकार मिलेंगे। और अगर आपको कोई दूसरी मांग करनी है, मैं भटकाना नहीं चाहता मुद्दे को, तो दो चीज़ें आपके दिमाग में साफ होनी चाहिए। पहली चीज़ कि दिल्ली शहर में कितने सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए, ये पता करना चाहिए कितने सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, पहला काम। दूसरी डिमांड ये कि उन सभी सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जितनों की दिल्ली में ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी सरकारी नौकरी का क्या मतलब है, इसलिए मैं दो मांग बता रहा हूँ आपको। पहली, कितने लोगों की ज़रूरत है उसका सर्वे होना चाहिए अगले 1 महीने में, और दूसरी कि उनको सभी को, जो सुप्रीम कोर्ट का कानून ये कहता है कि जितनी नौकरियों की ज़रूरत है वो सब पक्की नौकरियां मिलनी चाहिए। उन पक्की, कच्ची नौकरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो अपराध है, जुर्म है, उसके खिलाफ भी हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर हमें लोग कंप्लेंट करने वाले, शिकायत करने वाले मिले, ये अपराध है, वो सब लोग जेल जाएंगे। जो कच्चे कर्मचारी रखते हैं वो जेल जाएंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। कच्चे कर्मचारी रख ही नहीं सकता कोई अपराधी होगा वही कच्चा कर्मचारी रख सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो ये कहती है कि एक भी कर्मचारी को कच्चा नहीं रखा जाना चाहिए, नौकरियां निकालनी चाहिए
उनके आरआर्स बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, उनके फैसिलिटीज़ के लिए रूल बनाने चाहिए और उसके बाद पक्की नौकरी देनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो इन अपराधियों को जेल भेजने का काम भी आप लोगों की संगठन जो है, आप लोगों के नेता हैं, उन्हें करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये वादा कर रहा हूँ कि मैं कोई भी जो काम कर रहा हूँ वो छोड़कर भी, जैसे मैं आज आया हूँ ना, मेरे अभी केसेस लगे, सबसे पहले मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ पूरी दुनिया के सामने कि इस देश की संपदाओं पे सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वो इस देश के सफाई कर्मचारियों का है, सबसे पहला। तो मैं तो कम से कम अपने सारे काम छोड़ के सफाई कर्मचारियों की कोई समस्या होती है तो पहला काम वो करना चाहता हूं, ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अपने सब काम छोड़ के। और मेरे पास बहुत मुश्किल काम है, आपको पता है, जिन लोगों को 50-20 साल से जेलों में ठूस रखा है झूठे मुकदमे बना के, वो भी हैं, दंगों के केसेस भी हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ जहाँ जुल्म और अन्याय होते हैं पूरे देश में मुझे जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ कि पहली जिम्मेदारी मेरी भी सफाई कर्मचारियों के प्रति है, पूरी जिम्मेदारी के, और साथ बोल रहा हूँ, पूरे लॉजिक के साथ ये बोल रहा हूँ। मुझे इस बात की ज़रूरत है कि आप लोग इस काम में हम लोग सब मिलके ताकत लगाएं और जब तक इससे पीछे ना हटें, जब तक ये हमारी 2 मांगे पूरी ना हो जाती, पक्की नौकरियों की और सभी सुविधाओं के साथ। पक्की नौकरी वही होती है जिसमें सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे बैठे ना बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पेंशन की, ईएसआई की, हेल्थ की, घर की, और जो हर 3 महीने में या जो बोनस मिलते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ के साथ होती है सरकारी कर्मचारियों की नौकरी। तो मैं आपको डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी होने का मतलब है कि आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो इन बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले देश के नौकरों की मिलती। तो मेरी यही निवेदन है आपसे कि आप लोग, अगर मुट्ठी भर लोग भी, ज़्यादा लोगों की भी आवश्यकता नहीं है, अगर तय करके पूरा मन बना के इस काम के पीछे लग जाएंगे, इन 2 डिमांड्स के पीछे, तो मैं नहीं समझता आपकी ये मांगे ज़्यादा मुश्किल हैं या ज़्यादा दूर हैं। हमने हाई कोर्ट से, आपको एक खुशखबरी में दे दूं कि अब से हमने करीब 6 महीने पहले हाई कोर्ट से एक ऑर्डर ले रखा है कि जो भी चौधरी साहब और बाकी जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके लिए भी मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, बहुत सारे लोगों को आपको पता ही होगा, हाई कोर्ट से हमने एक हरनाम सिंह जी के नाम से केस डाला था, उसमें ये ऑर्डर ले लिए हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली का जो भी रिकमेंडेशन करेगा, समझ लीजिए आप, जो भी रिकमेंडेशन करेगा वो दिल्ली सरकार को 2 महीने में पूरी करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने 90% लड़ाई जीत ली है। आप सभी लोग मिलके अगर एक बार पूरी तरीके से साथ मिलके जाके सफाई कर्मचारी से, आयोग से सिर्फ ये दस्तखत करा लो, हमने नोट बना के भी तैयार रखा हुआ है। सफाई कर्मचारी के आयोग के चेयरमैन साहब तो हमारे भाई हैं ना, वो तो हमारा कम से कम साथ देंगे, वो तो हमारी जेन्युइन डिमांड्स पे जो कानूनी और संवैधानिक है उस पर साइन करेंगे। उनसे साइन कराना आपका काम है। अगर दिल्ली सरकार नहीं मानेगी वो सारी मांगे जो वो साइन करके देंगे, हमने बना रखी है सारी मांगे सब लोगों से बात करके, तो अदालत से सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप लोगों का काम है सफाई कर्मचारी आयोग में जो हमने बना रखा है, मैं चौधरी साहब को दे दूंगा, वो जाके सिर्फ उनसे दस्तखत करा के दिल्ली सरकार को भिजवा दें, एमसीडी को भिजवा दें। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करने का आदी हूँ, मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ। मेरे काम की बात समाप्त हो गई है। दूसरी बात यह है, चौधरी साहब मेरे ऑफिस आ रहे हैं कल। इन अपराधियों को जिन्होंने ये हत्या की है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फांसी और कम से कम उम्र कैद कराने का बीड़ा आप सब लोग उठाएं, और जब तक चैन का सांस ना लें, जब तक ये सारे अपराधी नीचे से लेकर ऊपर तक जेल की सलाखों के पीछे ना चले जाएं, उससे पहले आपको चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका साथ देने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत,
जय संविधान। थैंक यू सर सो मच। आप हमारे बीच आए और हमारी लड़ाई में भागीदारी की और सहयोग देने का वादा भी किया। मैं आपका पुनः बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको हाई कोर्ट निकलना है या सुप्रीम कोर्ट तो आप चले जाएं।